नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। उसके टाइप, सिम्टम एंड कॉजेज। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है? हिंदी में इसको भ्रम रोग बोलते हैं। भ्रम रोग एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं कर पाता है। इस रोग में व्यक्ति काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास करता है। देखो, भ्रम रोग क्या होता है, मतलब कि ये जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है ये एक तरीके का थिंकिंग डिसऑर्डर है। मतलब कि व्यक्ति इसमें एक सोच बना लेता है अपनी, जो कि सही नहीं होती। एक इमेजिनेशन करने लग जाता है, एक अपनी ऐसी पक्की सोच बना लेता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे समझाने की कोशिश करे कि नहीं भाई, तू गलत सोच रहा है, ये जो है तेरी इमेजिनेशन है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो नहीं मानेगा। मान लो अगर कोई ये सोचने लग जाए कि भाई मेरा तो ना भगवान के साथ सीधा डायरेक्ट संबंध है, भगवान मेरे को ऐसे संकेत भेजता है, मुझे पता चल जाता है और मैं तो कोई भगवान का ही अवतार हूँ। लेकिन आप उसे कितना ही समझाने की कोशिश कर लो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपका कोई भगवान से या किसी और से कोई संबंध नहीं है, तो वो नहीं मानेगा। वो ये बोलेगा कि नहीं, मेरा भगवान से रिश्ता है, मैं जो हूँ एक अवतार हूँ, कृष्ण का अवतार हूँ। जो भी मतलब वो इमेजिनेशन करता है वो उसकी इतनी पक्की होती है कि दूसरा इंसान उसको समझाने की कोशिश करे कि नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक अपनी सोच में ही गुम रहता है। उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, दूसरा जो मेरे को बोल रहा है वो झूठ है। तो इसको हम थिंकिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। डिल्यूजनल डिसऑर्डर के व्यक्ति को भ्रम हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो इमेजिनेशन करने लग जाता है और इमेजिनेशन और रियलिटी में वो फ़र्क नहीं कर पाता कि क्या रियल है और क्या वो जो इमेजिनेशन कर रहा है वो रियल है, या फिर जो रियलिटी है वो रियल है। उसमें वो अंतर नहीं कर पाता और कोई उसको समझाने की कोशिश करे तब भी वो नहीं मानता। तो भ्रम कई मानसिक रोगों का एक लक्षण हो सकता है। और लेकिन भ्रम रोग उसे कहते हैं जब व्यक्ति को मुख्य रूप से भ्रम की समस्या हो रही हो। देखो, भ्रम रोग क्या होता है? जब नॉर्मल इंसान को किसी चीज़ का भ्रम हो जाता है। मान लो किसी को, आप लोगों को भी अगर लाइफ में किसी चीज़ का मतलब वहम हो गया हो, भ्रम हो गया हो, तो क्या होता है कि अगर कोई दूसरा पर्सन तो जो है वो हमें समझाने की कोशिश करे कि नहीं, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, उस चीज़ के प्रूफ दिखा दे हमें, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई, हमें भ्रम हो गया था, ये जो है रियल नहीं है। लेकिन जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसको जो भ्रम होता है वो मतलब कि मानता नहीं किसी की भी बात को, वो अपनी ही मतलब बात पे अडिग रहता है, वो दूसरे की बात पर यकीन ही नहीं करता। लेकिन भ्रम ये नहीं है कि अगर आपको मतलब एक दो बातों पे भ्रम हो गया, 3-4 दिन लगातार हो गया, तो ये एक डिसऑर्डर नहीं। अब वो एक बात को लेके मतलब कि 1-2 महीने तक उसी बात पे फंसा रहे और इमेजिनेशन करता रहे, रियलिटी से मतलब किसी बात अगर कोई बता रहा है रियलिटी उस पर विश्वास ही ना करे और उसी में आगे बढ़ता जाए, तो उसको बोलते हैं डिल्यूशनल डिसऑर्डर। भ्रम रोग से ग्रस्त व्यक्ति अपने सामान्य कार्य करता रहता है और कोई अजीब व्यवहार नहीं करता। शुरुआत में वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो अपने जो नॉर्मल रूटीन के कार्य होते हैं, अपनी जॉब वगैरह होता है वो करता रहता है। कोई अजीब व्यवहार वो शुरुआत में नहीं व्यक्त करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है, जैसे जैसे उसकी ये जो भ्रम रोग की समस्या आगे बढ़ेगी तो वो अजीब व्यवहार भी करेगा। हालांकि वह भ्रम से इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि इससे उसके सामान्य जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हम लोग या आप लोग किसी मतलब ऐसी चीज़ पर विश्वास करने लग जाओ जिसका रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है, तो उसका जो जीवन है उस पर तो उसका जो सामान्य जीवन उस पर बहुत अधिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। भ्रम रोग के परीक्षण के लिए मनोचिकित्सक व्यक्ति के लक्षणों की जांच करता है। इसमें जो होता है एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकेट्रिस्ट जो होता है जिसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, उसके जो सिम्टम उसको नज़र आते हैं ना, उसके सिम्टम के आधार पर वो उसको बताता है कि हाँ, इसको ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। इसके अलावा उसका इलाज दवाइयों और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, मतलब उससे भी हो सकता है। उसमें साइकेट्रिस्ट जो है जिसको ज़्यादा समस्या हो जाती है उसको दवाइयाँ भी दी जाती है और साथ ही साथ काउंसलिंग लेने की भी उसको सलाह दी जाती है। लंबे समय तक भ्रम रोग से ग्रस्त रहने से रोगी को कानूनी और आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वह अपने भ्रम के कारण मुसीबत में फंस सकता है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिल्यूशनल डिसऑर्डर। भ्रम रोग के इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो मेन टाइप्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, आप साइकोलॉजी अगर पढ़ रहे हो, एमए में पढ़ रहे हो, बीए में पढ़ रहे हो, तो मैं आपको वो टाइप्स करवा रही हूँ। लेकिन अभी मैं ये शॉर्ट में बताऊँगी, लेकिन आगे जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं इनको ब्रीफ में करवाऊँगी।
तो इसका फर्स्ट टाइप है सोमेटिक डिसऑर्डर। सोमेटिक प्रकार के जो ब्रह्म रोग होते हैं, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कुछ महसूस हो रहा है या फिर उसे कोई शारीरिक अक्षमता है, जैसे कि उसे दुर्गंध आ रही है या फिर उसे ऐसे लगता है जैसे कि त्वचा पर या उसके अंदर कीड़े रेंग रहे हैं। देखो, जब इंसान को मानसिक समस्या होने लग जाती है ना, तो उसको जो शरीर की समस्या महसूस होने लग जाती है। अगर आप टेंशन में हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप ये महसूस करने लग जाओ कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन वो है नहीं। अगर आप ऐसे महसूस करोगे ना दिमाग में, तो आपको सच में वहाँ पे दर्द होने लग जाता है। ऐसी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन क्योंकि वो दर्द नहीं होता, वो हम सोच रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन वो रियल में दर्द नहीं है। तो इंसान को क्या होता है, जब उसको मानसिक समस्याएं होती हैं, उसके इमोशंस जो है इनबैलेंस हो जाते हैं, और जब स्ट्रेस हो जाता है, किसी चीज़ का भ्रम हो जाता है, तो उसको क्या लगता है कि उसको शारीरिक अक्षमता भी महसूस होने लग जाती है, और उसको लगता है कि उसको दुर्गंध आ रही है, या फिर उसको लगता है कि उसके त्वचा के अंदर कीड़े रेंग रहे हैं, या फिर उसको किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, जो कि रियल नहीं होता। इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। ये जो क्या होता है कि उसको सिर्फ वहम होता है। सोमैटिक डिसऑर्डर जो होता है, बॉडी से रिलेटेड डिसऑर्डर माना जाता है। अगला डिसऑर्डर है परसिक्यूटरी। परसिक्यूटरी प्रकार के ब्रह्म रोग में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, या फिर उसकी जासूसी की जा रही है, या उसका पीछा किया जा रहा है, उन्हें ड्रग्स दिए जा रहे हैं, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, या किसी भी तरह से उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। परसिक्यूटरी में क्या होता है कि उसको लगता है, जब ये जो वहम होता है, ये जो डिल्यूशनल डिसऑर्डर होता है परसिक्यूटरी टाइप का, इसमें व्यक्ति सब पे शक करता है। उसको लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, उसको सब मारना चाहते हैं, उसको उसके परिवार वाले मारना चाहते हैं, या उसके आस पड़ोस के उसको मारना चाहते हैं, उसके खिलाफ मतलब कि कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को उसे छीनना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उसे वो छीनना चाहते हैं, और या फिर उसको वो मतलब कि नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई मतलब उससे बात कर रहा है तो भी उसको ऐसे ही लगता है कि हाँ, ये मेरी जासूसी कर रहा है, या फिर उसको ऐसे लगता है जो उसका पार्टनर होता है उसे धोखा दे रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, इंसान की सोच ऐसी बन जाती है कि वो ये सोचने लग जाता है कि नहीं, ये जो है मेरे को मारना चाहता है। अगर ये मेरे से अच्छे से बात कर रहा है तो भी किसी मतलब से बात कर रहा है, या फिर ये मेरे को बदनाम कर रहा है, जो कि रियल नहीं होता। इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। ये एक तरह का डिल्यूशनल डिसऑर्डर होता है। अगला डिल्यूशनल डिसऑर्डर है ग्रैंडियोज प्रकार के भ्रम रोग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको पास कोई खास योग्यता है, उसके पास कोई विशेष पहचान है, ज्ञान है, या उसका किसी मशहूर व्यक्ति के साथ या भगवान के साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिश्ता है। इसमें जो है ग्रैंडियोस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है, इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कोई ऐसी खास योग्यता आ गई है, और उसकी तो ना कि एक विशेष पहचान बन गई, या फिर उसका भगवान के साथ डायरेक्ट रिश्ता है, वो भगवान ने उसको एक स्पेशल केस है वो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में बताया था कि इंसान की जो एक ऐसी सोच बन जाती है, उसको लगता है कि वो भगवान के साथ उसका कनेक्शन हो गया है, और वो उससे डायरेक्ट बातें कर सकता है, जो कि रियल नहीं होता। और या फिर उसको ऐसे लगने लग जाता है, उसके पास कोई खास डिग्री नहीं होती, कोई खास योग्यता, लेकिन उसको लगता है नहीं, मेरे पास तो ये जो मैंने छोटी सी डिग्री भी की है, भी इतनी बड़ी खास है, ये मेरी तो इतनी बड़ी विशेष पहचान है। मतलब वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मतलब कि वो फोकस करने लग जाता है, अपने आप पे ज़्यादा ही कल्पना, मतलब अपने आप की कल्पना करने लग जाता है कि हाँ, मैं तो ना बहुत ही स्पेशल चाइल्ड हूँ। मतलब अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचने लग जाता है, उसको वहम हो जाता है अपने बारे में। तो अगला है जेलेस डिल्यूशनल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जेलेस से, जैसे कि आप समझ ही गए हो, किसी चीज़ से जलना। जेलस प्रकार के भ्रम रोग में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका साथी उसके प्रति वफादार नहीं है। ये इसमें क्या है कि अगर जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, या तो वाइफ को लगेगा कि जो उसका हस्बैंड है वो उसके प्रति वफादार नहीं है, या हस्बैंड को लगेगा कि जो उसकी वाइफ है उसके प्रति वफादार नहीं होता है, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। ये एक प्रकार का डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो जाता है, जेलस। अगला है कि एरोटोमेनिक प्रकार के भ्रम रोग में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उससे प्यार करता है। देखो, ये जो डिसऑर्डर है एरोटोमेनिक, ये डिसऑर्डर ज़्यादा लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है। उनको लगता है कि जहाँ वो काम कर रही है, या फिर उनका जो बॉस है वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है, या फिर कोई
बॉलीवुड स्टार है वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। लड़कों को भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है ये। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को वहम हो जाता है कि मतलब कि जो हाई पोस्ट पे है, उस हाई पोस्ट पे है या फिर ज़्यादा मतलब कि अमीर व्यक्ति है, उनको ऐसा लगता है, या ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति है कि वो उनके पीछे पीछे घूम रहा है, वो उनसे मतलब रिलेशन बनाना चाहता है, वो उसके प्यार में पड़ा हुआ है। ये एक तरह का वहम होता है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नाता नहीं होता। अगर कोई सेकंड पर्सन जो है उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं भाई आपको ये गलत फहमी हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको मतलब नकार देगा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तेरे को पता ही नहीं है, ये जो है मेरे से प्यार करता है और ये जो है तेरे को लग ही नहीं रहा, तू तो झूठ बोल रहा है। मतलब उससे आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक उसका इलाज नहीं होता, जब तक उसको पता नहीं चलता कि उसको ये प्रॉब्लम है, और वो तब तक अपना इलाज करवाना स्टार्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे ये समस्या जो है इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन ऐसे इंसान जो है दूसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं करते। अगला है मिक्स्ड प्रकार के ब्रह्म रोग में व्यक्ति को जो ऊपर दिए गए सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण दिए गए, सिम्टम दिए गए हैं, वो साथ में होते हैं। अगला है अनस्पेसिफाइड। अगर किसी व्यक्ति के ब्रह्म रोग के लक्षण ऊपर दिए गए किसी भी प्रकार में नहीं आते तो वह अनस्पेसिफाइड प्रकार के होते हैं। तो डिल्यूशनल डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि हाँ भाई इस व्यक्ति को ब्रह्म रोग है, उसके लक्षण देख के ही पहचान सकते हैं। एक साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट जो होता है और उनके पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं होती है कि वो ऐसे ही देख के पहचान लेगा, नहीं, वो उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको देख के ही कोई व्यक्ति ये बता पाता है कि उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। कोई भी रोग है, डिल्यूजनल क्या या कोई भी रोग है, उसमें जो है व्यक्ति के सिम्टम देख के ही पता लगाया जाता है कि इसको ये रोग है। खुद को शोषण का शिकार समझना। जिनको ये वहम होता है, भ्रम रोग होता है, वे खुद को शोषण का शिकार समझते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, लोग उसका मतलब कि फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों की वफादारी और विश्वसनीयता पर संदेह करना। वो किसी पर मतलब विश्वास नहीं करते, वो हमेशा संदेह करते हैं कि ये जो दोस्त है ये मेरे प्रति वफादार नहीं है, मेरा लाइफ पार्टनर है, ये मेरे प्रति वफादार नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वो हमेशा उसे शक की निगाह से देखेंगे, चाहे अगले वाला मतलब कि कुछ भी कर ले उसके लिए, कितना ही मतलब उसके लिए वफादारी दिखा ले या फिर ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो जिसको ये वहम होता है वो उस पर संदेह ही करेगा। अच्छी बातों या छोटी मोटी घटनाओं को भी उसने मतलब निकालना। कोई भी अच्छी बातें होती हैं या फिर छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं उसकी लाइफ में, इधर उधर सबकी लाइफ में होती है, लेकिन वो क्या है उसमें पॉजिटिव चीज़ें नहीं निकालेगा, मतलब कि नेगेटिव चीज़ें ही निकालेगा क्योंकि उसको इमेजिनेशन में ज़्यादा रहता है ना, वो इसलिए मन में शिकायतें रखना, क्योंकि उसकी शिकायतें कभी पूरी नहीं होंगी, वो हमेशा मन में शिकायतें रखेगा। किसी भी बात का मतलब तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा उस पर। ब्रह्म रोग से ग्रस्त लोगों को मतलब दूसरे लोगों पर शक करने और विश्वास ना करने की आदत बड़े होने पर शुरू हो जाती है और अंत तक रहती है। मनोसामाजिक लक्षण। आसानी से वो उत्तेजित हो जाता है, मतलब कि गुस्सा हो जाना, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना उसको। मानसिक खतरों से बचते हुए खुद को नुकसान पहुंचाना। मानसिक विकार की शुरुआत होना या फिर उसका बढ़ना। सामाजिक रिश्तों में समस्याएं। प्रेम संबंधों में कड़वाहट हो जाती है, वहम होता है तब। भ्रम के कारण लोगों से तनाव, जानबूझकर खुद को अकेला रखेगा, काम करने में कठिनाई होंगी। और उसके व्यवहारिक लक्षण क्या होते हैं, दूसरों के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखाएगा, हमेशा सामने वाले व्यक्ति के विपरीत बोलेगा, क्योंकि अजीब व्यवहार करना है, जैसे लगातार खरोचते रहेगा। जब ये जो है ज़्यादा बढ़ जाता है ना डिल्यूजनल डिसऑर्डर, तो उसके ये जो व्यवहार है वो दिखने लग जाते हैं कि वो जो खरोचते रहना या फिर अजीब अजीब सी मतलब की बातें करना, ये जो है जब ज़्यादा बढ़ जाता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर तो ये दिखाई देने लग जाते हैं। दफ्तर में ठीक प्रकार से काम न कर पाना। भ्रम का विषय न होने पर भी जबरदस्ती मतलब कि असामान्य व्यवहार करना। भ्रम रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर क्या हो सकते हैं ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। अनुवांशिक कारण। भ्रम रोग उन लोगों में अधिक आम है जिनके परिवार में किसी को भ्रम रोग हुआ है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हुआ है, या इसलिए मतलब ये समझा जा सकता है कि अनुवांशिक भ्रम रोग का एक कारण हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि भ्रम रोग भ्रम रोग होने की प्रवृत्ति माता पिता से बच्चों में आ जाती है, लेकिन ये पूरी तरह मतलब सच नहीं है कि अगर पेरेंट्स को या फिर आनुवांशिक मतलब किसी को भी अगर भ्रम रोग की समस्या है तो वो बच्चों में होगी, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, ये पक्का नहीं है कि वो उनको होगी।
अजैविक कारण। शोधकर्ता इस बात पर खोज कर रहे हैं कि कैसे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में नुकसान पहुंचाने से ये रोग हो सकता है, क्योंकि दिमाग में कुछ पदार्थों के असंतुलन से भी ये रोग जो है उत्पन्न हो सकता है, उसका भी जो है कारण माना जाता है। भ्रम रोग के निम्न जोखिम कारक। चिंता के कारण भी भ्रम रोग यानी कि डिल्यूजनल हो सकता है। स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने, क्योंकि हर एक चीज़ की बुरी होती है, अगर चिंता करते हो तो वो भी बुरा ही होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर की उत्पत्ति हो सकती है। शराब व ड्रग्स लेना। अब ज़्यादा कोई शराब पीता है या फिर ड्रग्स लेता है जिनको इनकी लत है, तो उन्हें वहम होना तो ज़रूरी ही है, मतलब कि आप ज़रूरी तो ये मान लो जो मतलब ऐसी चीज़ें करेगा, शराब पिएगा या ड्रग्स लेगा, तो उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। जो लोग अकेले रहते हैं, जो बाहर नहीं आते, या फिर जिन लोगों को कम सुनाई देता है या देखने में जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है आदि, उन्हें भ्रम रोग होने के जोखिम जो है अधिक होते हैं। शराब व ड्रग्स के कारण हो सकता है। जो लोग अकेले रहते हैं उनको ज़्यादा मतलब जल्दी भ्रम रोग होता है, और जिनको कम सुनता है, जिनको देखने में कोई दिक्कत है, तो इन लोगों को जो है डिल्यूजनल डिसऑर्डर जल्दी होता है। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई और ऐसा साइकोलॉजी का टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।